नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज बड़े फैसले ले लिए हैं। साथ ही शराबबंदी कानून में सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अब शराबबंदी में सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। फिर से सरकार को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यदि 2 पहिया वाहन या गाड़ी में कोई शराब ले जाते हुए पकड़े जाते हैं और वो व्यक्ति उस गाड़ी का मालिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। और देखिए, इस बार ताजा मामला सामने आया है, जिसमें से शराब के मामले में स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया और अब सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिहार सरकार के इन अधिकारियों को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और ये अधिकारी जिनका स्कॉर्पियो है उनको ले जाकर 1 लाख रुपए भी देंगे और स्कॉर्पियो भी उनका लौटा देंगे। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी किया है कि अगर कोई 2 पहिया वाहन से शराब ले जा रहा है, उसके पास से शराब भी मिल जाता है, तो इस मामले में अगर वाहन पर सवार लोग उस 2 पहिया वाहन के मालिक नहीं हैं, यानी उसने यदि किसी दूसरे से बाइक मांग कर लाए हैं शराब पहुंचाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बाइक की जब्ती नहीं की जा सकती है। यदि आप हमेशा के लिए बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको 24 घंटे और 7 दिन एक जैसी बिजली मिले, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी बिजली के तार गिर जाए, लेकिन आपके घर की बिजली नहीं कटे, तो आपके लिए बड़ी खबर है। नजदीकी के डाक घर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं। दरअसल मोदी जी ने इस बार पीएम सूर्योदय योजना की शुरुआत की है, जिसमें से देश के 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अब तो और भी आसानी कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब आप डाक घरों में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसको लेकर बिहार डाक परिमंडल ने सभी डाक घरों को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने नजदीकी डाक घर यानी पोस्ट ऑफिस में जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस योजना में लाभुकों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, जिससे हर महीने करीब 1000 रुपया की बचत होगी। और यदि किसी के घर में इतनी बिजली खपत नहीं होती है, तो वो सरकार को बिजली बेच भी सकते हैं, यानी आपकी आमदनी भी होगी। बिजली बिल देने के बजाय आप उल्टा कमाने लगोगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। अब सरकारी स्कूलों में बोरे पर नहीं बैठेंगे बच्चे और इसके लिए तमाम स्कूलों में बेंच डेस्क लगवाए जा रहे हैं। और इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने रविवार और छुट्टी के दिनों में भी मार्च में स्कूलों को खुला रखने के आदेश भी जारी किए। पूरे मार्च भर काम चलेगा और 1 अप्रैल से बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल, चाहे कोई ग्रामीण इलाकों में भी सरकारी स्कूल क्यों ना हो, वहां बच्चे बोरे पर पढ़ाई करते हुए नहीं दिखना चाहिए। इन्होंने आदेश जारी कर दिया है। अगर किसी भी स्कूल में बोरे पर या नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आए, तो उस स्कूल पर सख्त कार्रवाई और वहां के डीएम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। के पाठक ने अपने आदेश में साफ कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कितना पैसा है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आज आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फलाना तो मुखिया है, तो इतना रुपया उसके पास है, तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं और 17 सालों से हैं, तो उनके पास आखिर कितनी रुपए होंगे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मात्र 22,052 रुपए ही नगद है। मंगलवार को विधान परिषद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते समय मुख्यमंत्री जी ने ये जानकारी दी है। हालांकि उनकी कुल चल संपत्ति 16,82,000 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति के रूप में दिल्ली में द्वारिका में एक फ्लैट है, जिसका बाजारी मूल्य 1 करोड़ 14 लाख रुपए है।
हालांकि नीतीश कुमार जी ने इस फ्लैट को 13,78,000 रुपए में ही खरीदे थे। मोदी की गारंटी के बाद अब राहुल गांधी ने भी गारंटी दे दी है कि यदि हमारी सरकार बन गई तो कॉलेज खत्म होने के बाद सबको मिलेगा 1,00,000 रुपए। देखिए, मोदी की गारंटी के बाद राहुल गांधी ने अब युवाओं के लिए 5 गारंटी का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सरकार में यदि हम आ गए तो 30 लाख नौकरी का हम गारंटी देते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सभी तरह की परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हर एक डिप्लोमा होल्डर को, स्नातक पास आउट को या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में 1 साल के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को 8,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। यानी 1 साल के 1,02,000 रुपए लगभग मिलेंगे। यानी जो अभी डिप्लोमा पास करने के बाद या स्नातक पास करने के बाद बेरोजगार घूमते रहते हैं, लेकिन यदि राहुल गांधी की सरकार आ गई तो उनको सालाना के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आ गई तो पेपर लीक भी नहीं होगा। अभी जो एग्जाम आउटसोर्स के जरिए कराया जाता है वो एग्जाम सरकारी संस्था करेगी। इसके बाद भी पेपर लीक हो गया तो कानूनी कार्यवाही ऐसी होगी कि दूसरी बार कोई सोचेगा भी नहीं। इसके साथ ही आज जो ओला, उबर, डिलीवरी बॉय आदि का काम करते हैं उसके लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून हम जो राजस्थान में बनाए हैं उसे पूरे देश में लागू करेंगे। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। हमने स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है और 40 साल के हर उम्र के युवा इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी 40 साल से कम उम्र के युवाओं को नगद पैसा देंगे राहुल गांधी ताकि वे अपना व्यापार कर सके। नीतीश कुमार जी के खास विधायक गोपाल मंडल ने इस बार लालू प्रसाद यादव को लेकर विवादित बयान दे दिया है। इन्होंने कहा कि लालू यादव जानकारी के अभाव में बहुत बाल बच्चा पैदा करके फौज तैयार कर लिए हैं। देखिए, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि विशेष जानकारी के अभाव में लालू यादव ने बहुत बाल बच्चा पैदा कर लिए हैं और फौज तैयार कर लिए हैं। हम भी 4 बच्चा पैदा किए हैं, 2 लड़का और 2 लड़की है, क्या करेंगे, हो जाता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि आखिर मोदी जी को कोई संतान क्यों नहीं है। तो इसके जवाब में गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू यादव ने तो फौज ही तैयार कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हर चीज पर बातें करते हैं लेकिन महंगाई पर कभी भी बात नहीं करते हैं। तो इस पर लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि रटी रटाई बातें दोहराने में भी करते हैं भूल। इन मुद्दों पर बात करने में आखिर क्यों आती है उनको शर्म। लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं तब तब वो नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि पर बात करने में जी भर के शर्माते हैं और जो रटी रटाई बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी को लीक कर दी जाती है उसे भी बोलने में भूल जाते हैं। लालू यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई पर बात करना नहीं चाहती है। साथ ही लालू यादव आगे कहते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी हिंदू रहते तो मां के देहांत के बाद बाल दाढ़ी जरूर करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि नरेंद्र मोदी हिंदू हैं? हमने उन्हें फेक हिंदू बोला था, तो आखिर इसमें हमने गलत क्या कहा। ट्रेन से बराबर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, कम हो गया है ट्रेन का किराया। होली से पहले यात्रियों को बड़ी सौगात दे दी गई है। देश में लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचे हैं, ऐसे में जनता को हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है और अब रेलवे ने भी किराया कम कर दिया है। देखिए, कोरोना काल में जो लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन थे उसमें से न्यूनतम किराया 30 रुपया कर दिया गया था, लेकिन अब रेलवे ने सभी पैसेंजर ट्रेनों का मिनिमम किराया 10 रुपया तय कर दिया है। देखिए, कोरोना काल के दौरान 2020 में रेलवे ने सभी पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन बनाकर चलाना शुरू किया था, जिसकी वजह से 3 गुना तक किराया बढ़ गया था। लेकिन किराए का पुराना स्लैब लागू होने में अब न्यूनतम किराया 10 रुपया हो गया है। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए बड़ी खबर है कि एडमिट कार्ड अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही 16 मार्च को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। फिलहाल 15 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। 15 मार्च को 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
तो वहीं 16 मार्च को कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब नई तिथि में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वीआईपी पार्टी गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मुकेश सहनी ने कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं किस पार्टी के साथ जा रहा हूं और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दूंगा। देखिए, मुकेश सहनी ने कहा है कि जो भी मल्लाह जाति को विशेष आरक्षण देगा हम उन्हीं के साथ जाएंगे और शायद मल्लाह जाति को आरक्षण देने की बात पार्टियों ने मान ली है और उन्हीं पार्टी के साथ मुकेश सहनी जा रहे हैं। तो मल्लाह जाति वालों के लिए बड़ी खबर है, उनको अब एससी कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी है। बिहार में 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस 12 मार्च से चलने वाले हैं। देखिए, पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी के अलावा रांची से बनारस जाने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इन 3 रूटों पर नई 3 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि पटना से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी, जौनपुर, साहेबगंज होते हुए अयोध्या से लखनऊ जाएगी। तो वहीं जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस पटना से बख्तियारपुर, मोकामा, नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार के रास्ते चलेगी। तो वहीं रांची से बनारस जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से गया जंक्शन डीडीयू होते हुए बनारस तक चलेगी। बिहार के इन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनको जो अभी तक 11 महीनों से मानदेय या वेतन नहीं मिला है तो जल्द ही इनको 11 महीने का बकाया हुआ मानदेय मिलेगा। देखिए, बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत गेस्ट टीचर को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। गेस्ट टीचरों को जो पिछले 11 महीनों से मानदेय नहीं मिला है तो जल्द ही इन्हें मानदेय दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने बड़े संकेत दे दिए हैं। जब से लालू यादव ने यह कहा है कि मोदी जी का आखिर कोई परिवार क्यों नहीं है, तब से बीजेपी के तमाम नेता खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं। तो अब देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी का असली परिवार अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति हैं, जिसके लिए इन्होंने देश को भी बेच दिया। देखिए, मोदी जी कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज खुद मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया है। साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया वे विदेश की यात्रा को भूल गए और देश के अलग अलग क्षेत्रों में घूमने लगे, लेकिन अपने खर्चे का हिसाब नहीं दे रहे हैं पीएम मोदी। इन्होंने कहा कि मोदी जी को अपने खर्चों का हिसाब देना चाहिए। साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस परिवारवाद की बात करते हैं, अगर वास्तविकता देखी जाए तो प्रधानमंत्री का असली परिवार उनके उद्योगपति मित्र हैं। खास करके उन्होंने अंबानी तथा अडानी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि यही लोग मोदी का असली परिवार है। जदयू के खास विधायक नीतीश कुमार जी के खास गोपाल मंडल लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव की तारीफें करते रहते हैं और इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार जी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। और अब नीतीश कुमार जी के खास विधायक गोपाल मंडल जी का लालू प्रेम तो जरा देखिए। इन्होंने कहा कि लालू यादव हम लोगों के आका हैं। आगे इन्होंने कहा कि गरीबों दलितों के यानी बैकवर्ड के मसीहा थे लालू प्रसाद यादव। कुछ दिन पहले लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव का इन्होंने बचाव किया था और अब लालू यादव के लिए तारीफों की पुल बांध दिए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी और मोदी जी जो लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो गोपाल मंडल ने लालू परिवार पर परिवारवाद के आरोप से बचाया है। साथ ही लालू यादव को अपना आका बताया है और बैकवर्ड का मसीहा भी बताया है। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव खुद काफी सीधे हैं। छात्र जीवन में ही उनकी शादी कर दी गई, इसलिए उनके इतने बाल बच्चे हो गए। इन्होंने कहा कि कोई अपने बेटे को वारिस बना रहे हैं तो इसमें आखिर दिक्कत क्या है, मैं भी अपने बेटे को वारिस आगे जाकर बनाऊंगा। इन्होंने साफ इशारा करते हुए कहा कि कोई अपने बाल बच्चों को इस लायक बना दिया कि वे भी उनके तरह काम कर सके, वे भी बिहार के जनता के लिए सेवा कर सके, बिहार के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो सके, तो इसमें अच्छी बात है ना।
इसमें आखिर गलत क्या है? उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए तेजस्वी यादव आज बिहार की जनता के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। तो आखिर लालू यादव ने गलती क्या की? जब से लालू यादव ने यह कहा है कि आखिर मोदी जी का कोई संतान क्यों नहीं है, तब से बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोदी जी को अपना परिवार कहा। और अब इसके जवाब में आरजेडी ने पोस्टर बैनर पटना की सड़कों पर लगा दिए हैं, जिसमें से कहा गया कि मैं देश की संपत्ति बेचने वाले का परिवार नहीं। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी ने पोस्टर वार किया है। पोस्टर में लिखा गया है कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश की संपत्ति बेचने वालों का मैं परिवार नहीं हूं। राजद ने यह पोस्टर पटना के चौक चौराहों पर लगा दिया है, जिससे यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि पीएम मोदी देश की संपत्ति बेचने वाले हैं। बाकी आपको केंद्र में इस बार किनकी सरकार चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा।